बिहार ओपन बोर्ड का दिसंबर 2022 का जो एग्जाम है वो एग्जाम जून में होने वाला है। और ये आगे बाद कहाँ से सवाल जो है क्वेश्चन या कहाँ से पूछेगा, तो देखिए मेरे पास कुछ बिहार ओपन बोर्ड का जो है किताब अभी मेरे पास है, ठीक है। और गाइड जो है गाइड से भी क्वेश्चन पूछता है, तो मैं इस किताब से कहाँ से क्वेश्चन पूछता है मैं ये आपको बताऊंगा, ठीक है। कुछ मेरे पास किताब है, बायोलॉजी का है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, और इंग्लिश का भी, हिंदी का भी है। तो मैं इसमें से कुछ बताऊंगा कि आपको जो आपके पास बुक उपलब्ध होगा तो ये क्वेश्चन कहां से पूछता है, आपको एकदम सरल हो जाएगा क्वेश्चन कहां से पूछता है, यकीन हो जाएगा कि हाँ इसी में से क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको पूरा डिटेल आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि देखिए जो अभी जो जून में एग्जाम होगा, दिसंबर 2022 और जून में एग्जाम होगा, ये तो निकला हुआ था पेपर में कि बिहार बोर्ड लेगा एग्जाम। तो हो सकता है बिहार बोर्ड ले या बिहार ओपन बोर्ड ले। ये सोच रहे हैं लोग कि बिहार बोर्ड लेगा तो सिलेबस चेंज हो जाएगा, कि आप 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि देखिए इसमें कोई आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। जो बिहार ओपन बोर्ड का जो पहले से एग्जाम होते आ रहा है वही सिलेबस रहेगा, वही सब कुछ रहेगा, ठीक है, वही पैटर्न रहेगा, आपको कोई इसमें बदलाव होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर हो सकता है अभी ये यकीन जताया जा रहा था कि बिहार बोर्ड लेगा एग्जाम, ये भी हो सकता है कि बिहार बोर्ड ना लेगा, बिहार ओपन बोर्ड भी ले सकता है एग्जाम को, ठीक है। तो मैं आपको चलिए बताता हूं कि यहां से किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे क्वेश्चन पूछता है। आपके पास बुक उपलब्ध होगा तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपके पास बुक उपलब्ध नहीं है, ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप जो है देखिए दो तरह का गाइड आती है, ठीक है। एक बिहार ओपन बोर्ड की गाइड आती है, स्पेशली जो है बिहार ओपन बोर्ड का गाइड जो आती है दिसंबर 2022 लिख कर आती है। तो हो सकता है इस बार प्रिंट नहीं हुआ होगा, तो पुराना भी जो आपके पास बिहार ओपन बोर्ड का गाइड होगा तो चल सकता है, आप उसको ले सकते हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। अगर पुराना भी नहीं मिला, बिहार ओपन बोर्ड का गाइड आपको नहीं मिलता है, तो एक राजधानी गाइड आती है, ठीक है, राजधानी गाइड आती है, वो भी आप ले सकते हैं, इंटरमेट्रिक जो भी वो ले सकते हैं। और एक जो आता है गाइड आपको बिहार ओपन बोर्ड का, बिहार बोर्ड का गाइड, ठीक है, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति गाइड होती है, वो भी गाइड जो है सेम होती है। देखिए पैटर्न चेंज है, सिलेबस चेंज है, उसका है जो है 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, लेकिन जो क्वेश्चन होती है वो सेम होती है, ठीक है। क्वेश्चन जो होता है पढ़ने का हम लोग का जो क्वेश्चन होता है वो सेम होता है, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जब नहीं मिले तब उसे आप पढ़ सकते हैं, अगर ये मिल जाता है, अगर राजधानी गाइड मिलता है, बिहार ओपन बोर्ड का गाइड मिल जाता है, अगर बिहार ओपन बोर्ड का बुक आपके पास है तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कोई आपको गाइड लेने का जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस किताब जो है बिहार ओपन बोर्ड का जो किताब है, इससे आप कैसे पढ़िएगा और कैसे क्वेश्चन लड़ता है, ठीक है। जो किताब है हिंदी का है, इंग्लिश का है, और फिजिक्स, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। ये 5 किताबें हैं। ये भी जो है पार्ट 1 भाग 2 का है, जो है भाग 2 का है, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक किताब को बता दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन पूछता है, सभी में नहीं बता पाऊंगा, लंबा वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक किताब को खोलकर मैं बता दे रहा हूँ कैसे इसमें से जो है सवाल पूछता है, और आप ध्यान से देखिएगा। और पार्ट 1 पार्ट 2 दो किताब होते हैं इनमें, ठीक है। तो भाग 2 जो है, भाग 2 का ही मैं बता दे रहा हूँ कैसे पूछता है। और ये भी सबसे पहले भी बता दे रहा हूँ, देखिए जो हिंदी इंग्लिश होता है ना, बिहार ओपन बोर्ड से या बिहार बोर्ड से हिंदी इंग्लिश हम लोग का डिफरेंट होता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश जो होता है बिहार ओपन बोर्ड से हम लोग का डिफरेंट होता है, सीबीएसई से भी डिफरेंट होता है हिंदी इंग्लिश, ठीक है। लैंग्वेज होता है डिफरेंट होता है, इसको हटा देते हैं हम। और आपको जो है आपको जीव विज्ञान जो है ये केवल बता दे रहे हैं इसमें कि कहाँ से और कैसे पूछता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग किताब में, जब हम लोग किताब लाते हैं तो अध्ययन दिया होता है, जो भी लेसन दिया होता है, लेसन पाठ्यक्रम पाठ दिया होता है, तो ये मान लीजिए हम लोग का जो हम लोग अध्ययन पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें सवाल कैसे पूछता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे इसमें सवाल पूछता है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, हम लोग का किसी भी किताब में देखिएगा कि कभी भी क्वेश्चन दिया रहता है, हमेशा दिया रहता है, लेकिन जो है और सब बोर्ड जो है उसमें से जो है क्वेश्चन नहीं पूछती है। ये बिहार ओपन बोर्ड क्या कहता है, देखिए हमने सीखा क्या, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है ना, ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है, हमने सीखा क्या है, इसमें से ही क्वेश्चन पूछेगी। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव पूछती है 22 नंबर का, 22 नंबर 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछती है बिहार ओपन बोर्ड, तो मान लीजिए ये जो है 5 क्वेश्चन है, तो ऐसा ही जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसी में से पूछेगी। मान लीजिए आपको बीच में से क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगी, ठीक है, बीच में से क्वेश्चन नहीं पूछेगी, लेकिन क्वेश्चन जो है इसी में से पूछेगी। जो भी है इसमें क्वेश्चन बहुत हैं, जैसे उलटिएगा, हमने सीखा अध्ययन 1 था, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, सही गलत भी इसमें है, जो भी पूछती है इसी में से पूछेगी। देखिए अंतिम अभ्यास जो है पाठ का अंतिम अभ्यास हो गया, जिसमें दीर्घ गया मतलब लॉन्ग क्वेश्चन ये हो गया, इसी में से पूछेगी। इसका आंसर कहाँ है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए हमने क्या सीखा, पहला है रिक्त स्थानों को भरे, ठीक है। तो इसमें से ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, आपको अंदर भी नहीं खोजना है, इसका आंसर जो है देखिए लेसन के जो लास्ट में, पार्ट के जो लास्ट में है आपको दिया है, हमने सीखा का उत्तर यहाँ पर दिया है, देख रहे हैं, हमने सीखा उत्तर दिया पहला का क का संयोजी, ठीक है। इसमें है
प्रांग कोश की दोनों पालियों आपस में इसमें आंसर हो जाएगा संयोजी के द्वारा जुड़ी होती हैं। ठीक है, यही आपका जो है पूछता है। और इसका जो लॉन्ग है, इसका क्वेश्चन का इसका आंसर कहाँ है, तो देखिए अंतिम अभ्यास और संकेतित उत्तर बिंदु 22.3.8 ये उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग को खोजना है 22.3.8 कहाँ है। देखिए 22.3.8 यहाँ पे है, देख रहे हैं 22.3.8 यहाँ पे है। ठीक है, ये देख लीजिए। कुछ इसी तरह आपका जो है बिहार ओपन बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा बीच में अभी बता दे रहे हैं, बीच में थोड़ा मान लीजिए शॉर्ट लेसन हो गया तो बीच में बता दे रहे हैं। मान लीजिए खाद्य उत्पाद वृद्धि की कार्यनीति है। ठीक है, इसमें जो है आप मान लीजिए चैप्टर हो गया, चैप्टर के बीच में ही जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछते रहता है। हमने सीखा एक का मान लीजिए दिया है, ये गाय के चार विदेशी नस्ल का नाम लिखिए। ये जो है इसी में से आपका जो है क्वेश्चन पूछेगा। जो भी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जो भी क्वेश्चन होता है आप लोगों का इसी ऐसा ही आपको पूछता है। इसी में से जो क्वेश्चन दिया होता है इसी में से क्वेश्चन पूछता है। ये जो दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है, इसमें से बीच में से नहीं पूछता है। क्वेश्चन दिया हो उसमें से पूछता है। आप किसी भी बिहार ओपन बोर्ड का बैक पेपर निकाल कर देख लीजिएगा और खोज लीजिएगा। आपको 100% हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन जो भी पूछा है आपको किताब में से ही पूछा है, आप मिला लीजिएगा। और जो किताब में से पूछता ही है, लेकिन किताब के क्वेश्चन में से पूछा, जो क्वेश्चन दिया है लॉन्ग हो शॉर्ट हो जो भी पूछा है इसी में से पूछा है। मैट्रिक हो इंटर हो इसी में से पूछा है। ठीक है, हमेशा जो क्वेश्चन दिया है उसी में से पूछा है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास गाइड हो तो गाइड से अध्ययन कीजिए, किताब नहीं हो तो किताब है तो किताब को यही रट्टा मार जाइए, आपको अच्छा नंबर जरूर आएगा। और अगला वीडियो आपको जरूर बताएंगे कि कॉपी जो है बिहार ओपन बोर्ड का कैसे आप फिलअप कर सकते हैं, कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कॉपी लेकर आऊँगा और भी बताऊँगा।